गरीब किसान की जादुई आम की खेती। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और गांव के सभी लोग गर्मी के कारण अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग अचानक से खेतों की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। अरे क्या हो गया है ऐसा जो तुम सभी भाग रहे हो? अरे जल्दी चलो, खेतों में आग लग गई है। ये सुनते ही दुर्गेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी सभी किसानों की तरह भागते हुए खेतों में पहुंच जाता है। जहां वो देखता है कि एक खेत में आग लग जाती है, वो उस खेत के पास जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत जल गए, पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। अरे अब मैं क्या करूं? कितनी मेहनत से मैंने आम की खेती की थी और एक भी पेड़ नहीं बचा। अरे महेश, अपने आप को संभालो। अरे गर्मी इतनी है कि क्या ही कह सकते हैं। गर्मी से कई कई जगह आग लग गई है। अरे भाई, क्या संभालूं अपने आप को? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं कर्ज वालों का पैसा कैसे चुकाऊंगा? उन्हें तो अपना पैसा किसी भी हालत में चाहिए। अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो मेरे घर को भी बेच देंगे। पूरे गांव में केवल एक महेश ही नहीं, और भी कई सारे किसान थे जिनकी गर्मी के कारण खेती जल गई थी और कुछ की फसल खराब हो गई थी। ये सब दुर्गेश देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 खेत छोड़कर उसका खेत भी वहीं पर था। दुर्गेश परेशान होकर जब घर आता है तो उसके चेहरे पर शिकन देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अब तुम्हें क्या बताऊं ललिता, एक तो जवान बच्चों की चिंता है, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी कैसे करूंगा। ऊपर से गर्मी के कारण ना तो बारिश हो रही है और ना ही फसलों को पानी मिल रहा है। दिन प्रतिदिन फसल खराब हो रही है और नुकसान होता जा रहा है। अब बताओ क्या किया जाए। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये तो कुदरत की देन है। इसमें तो ना आपका बस चल सकता है और ना ही हमारा। चिंता मत करो, आपकी आम की खेती खराब नहीं जाएगी। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगले ही दिन दुर्गेश के घर पर उसकी बेटी गीता को देखने वाले आते हैं। गीता गरीब बेशक थी, लेकिन समझदार, पढ़ी लिखी और संस्कारी भी थी। भाई साहब, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन अब थोड़ी लेन देन की बात कर लेते हैं। मैं अपने बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, विदेश में भेजा, वो वहां से पढ़ लिख कर आया और यहाँ अब अपना खुद का काम कर रहा है। आपकी बेटी सुंदर है, संस्कारी है, बहू बनने के सारे गुण हैं उसमें, लेकिन मैंने अपने बेटे के पीछे पैसा बहुत लगाया है, तो मुझे दहेज भी अच्छे से चाहिए। बहन जी, मैं गरीब किसान हूँ। एक एक रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे करवा रहा हूँ और बहुत ही मुश्किलों से अपनी बेटी की शादी भी करवाऊंगा, लेकिन दहेज दहेज देना कोई आसान बात नहीं है। तभी शकुंतला एकदम से उठ खड़ी होती है। जब दहेज देने की औकात नहीं है तो क्या यहाँ मुझे टाइम पास के लिए बुलाया था? चल कृष्ण, इन लोगों के बस की बेटी बिहानी नहीं है। शकुंतला अपने बेटे कृष्ण के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ललिता अपने पति से कहती है, अजी आपने ये क्या किया? इतना अच्छा खासा रिश्ता था। अरे कह देते कि जब आम की खेती का मुनाफा होगा तो आप अच्छा खासा दहेज दे देंगे। ललिता, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा बेटा भी है और 2 बेटियां भी हैं। अरे बड़ी बेटी की शादी के बाद मुझे बेटे की पढ़ाई और छोटी बेटी की पढ़ाई भी तो देखनी है। ऐसे ही रहा तो कर ली तुमने अपनी बेटी की शादी। जा गीता, अपनी सहेली का सूट उतार कर उसे दे आ। वे लोग इतने गरीब थे कि जब गीता को कोई देखने आता तो उसे अपनी सहेली का सूट मांग कर पहनना पड़ता। ऐसे ही उनके गरीबों के दिन चल रहे थे। कभी घर में राशन खत्म तो कभी घर में खाने को एक दाना नहीं। लेकिन इन सब के बीच में दुर्गेश एक बहुत दयालु इंसान था। वह जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा मौजूद खड़ा रहता। इसी के चलते जब दुर्गेश अपने खेतों पर जा रहा होता है तो वहां देखता है कि गर्मी से उसके भी आम के पेड़ों में आग लग गई थी। एक बूढ़ी औरत उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो अनर्थ हो गया। मेरा भी खेत जलकर राख हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अरे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरे बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे? कर्ज वालों का कर्ज कैसे जाएगा? दुर्गेश अपने खेतों को जलता हुआ देखकर फूट कर रोने लगता है। पूरे खेतों में मात्र एक ही पेड़ बच पाता है जिस पर रसीले आम लगे होते हैं। तुम्हारा तो पूरा खेत जल गया, लेकिन इस पेड़ पर आम लगे हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मैं ये खा सकती हूँ? हाँ माँ, क्यों नहीं, कम से कम ये आम के पेड़ किसी काम तो आएंगे। दुर्गेश पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे आम तोड़कर बूढ़ी औरत की झोली भर देता है। ये आम ले जाओ अम्मा, इन्हें खा लेना।
दुर्गेश के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में बदल जाती है। वो देवी अपनी झोली में वो सभी आम लेकर खड़ी होती है। अपने सामने साक्षात देवी को देखकर दुर्गेश हैरान रह जाता है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, साक्षात देवी माँ मेरे सामने खड़ी है। माँ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो आपका बहुत आभारी हूँ। सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे अंदर दया भावना खत्म नहीं हुई। तुमने अपने सारे आम के पेड़ गंवा दिए और जो बचा हुआ था वो भी तुमने मुझे दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? नहीं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर देवी माँ और खुश होती हैं, जिसके बाद वो आसमान में उड़ते हुए अपनी झोली में भरे हुए आमों को चारों तरफ फेंक देती हैं, जिससे वो सभी आम खेतों में जगह जगह जाकर पेड़ के रूप में रुक जाते हैं और खेत पहले की तरह आमों से भरा हुआ हरा भरा हो जाता है और वो आम भी बहुत ज्यादा रसीले होते हैं। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। देवी माँ की जय हो, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। चिंता मत करो दुर्गेश, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। इतना कहकर देवी माँ वहां से चली जाती हैं। इसके बाद दुर्गेश बहुत खुश होता है। वो भर भर टोकरियां आम ले जाकर अपने घर ले आता है। अजय बेटा, अब तुम्हें मेरे साथ थोड़ा सा काम करवाना होगा। मेरे साथ शहर चलकर ये सारे आम बेचने होंगे। हम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं बेटा। अपने ही खेतों के इतने रसीले रसीले आम देखकर घर में सभी हैरान रह जाते हैं। पिताजी, हमारे खेतों के आम तो लग नहीं रहे हैं। ये कहीं आपने आम चुराए तो नहीं है? अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? क्या तू अपने बाप को नहीं जानता? मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो मुझे देवी माँ के आशीर्वाद के चलते मिले हैं। देवी माँ ने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की। मेरा पूरा खेत जल गया था। आज उन्हीं के जादू से मेरा आम का खेत हरा भरा है। और वो कोई मामूली आम नहीं, बल्कि जादुई आम है। जहां से भी एक आम तोड़ो, वहीं पर से आम उगाता है। लगता है तुम्हारे पिताजी बुढ़ापे में सठिया गए हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपना खाना खाओ। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ खेतों में चलो और देखो हमारे खेत में कितने रसीले रसीले पीले पीले आम हैं। अगर पिताजी कह रहे हैं तो चलो देख कर आते हैं। दुर्गेश अपने पूरे परिवार को अपने जादुई आम के खेतों में ले आता है, जहां वो उन्हें आम तोड़कर दिखाता है। जैसे ही वो आम तोड़ता है, वहां पर आम अपने आप उगाता है। ये तो आम की जादुई खेती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा जी, अपनी आंखों पर। इसका मतलब है आप सच कह रहे थे। हाँ भाग्यवान, मैं सच कह रहा था। अब तो हमारी गीता की शादी होगी। मेरा बेटा अजय पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा और मेरी छोटी बेटी आरती, वो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनेगी। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन गांव में जब ये सब महेश देखता है तो उसे दुर्गेश से जलन होने लगती है। इसके खेत में तो मैंने आग लगा दी थी, फिर पूरा खेत हरा भरा और रसीले आमों से कैसे खड़ा है? आज फिर मैं इसके खेतों में आग लगा दूंगा या फिर सारे के सारे आम ही चुरा लूंगा। महेश ऐसा सोचकर वहां से चला जाता है। रात का समय होता है। दुर्गेश अपने परिवार के साथ अपने घर पर आराम से चैन की नींद सो रहा था। तो वहीं रात के समय महेश पूरे गांव के सोने के बाद दुर्गेश के खेतों में जाता है और वहां पर जाकर आम तोड़ने की कोशिश करता है। अरे सारे आम जला दूंगा तो इतने रसीले आम का स्वाद कैसे लूंगा? थोड़े से आम खा लेता हूँ, भूख भी बहुत जोरों से लगी है। जैसे ही महेश आम तोड़ता है, आम के चलते उसके हाथ जलने लगते हैं। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मेरे हाथ जल रहे हैं, अरे कोई मेरी मदद करो। तभी खेतों के अंदर से एक आवाज आती है। बड़े लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो लालच करते हैं उन्हें कभी भी मीठा फल खाने को नहीं मिलता। इसीलिए लालची लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही महेश डर के मारे वहां से भाग जाता है और अगले ही दिन सुबह दुर्गेश अपने बेटे अजय के साथ मिलकर सारे आम शहर में सप्लाई कर देता है, जिससे बहुत सारा मुनाफा होता है और इसी के चलते वो शकुंतला से अपनी बेटी के रिश्ते की बात को तय कर देता है। बहन जी, अब मैं अपनी बेटी की शादी में इतना सारा दहेज दूंगा कि आप हमेशा याद रखोगी। बस मेरी बेटी को खुश रखना, उसे कभी कोई दुख ना हो। अरे हाँ, चिंता मत करो, हमारे यहाँ तुम्हारी बेटी हमेशा खुशी रहेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अब दुर्गेश अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करता है और उसे साथ में बहुत सारा दहेज भी देकर अच्छे से विदा करता है। वहीं गीता अपने ससुराल में आकर खुशी खुशी रहने लगती है। तो इधर उसकी छोटी बहन आरती और अजय दोनों की पढ़ाई के लिए दुर्गेश उनके कॉलेज में उनकी फीस भर देता है।
बहुत जल्द वो भी पढ़ लिख कर कलेक्टर और डॉक्टर बन जाते हैं, जिसके चलते अब दुर्गेश खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।